ये पूरी कथा शिव और शक्ति की है और विश्वास पर ये कथा चलती है। ये कोई दूसरी पुराण नहीं है। जब इस पुराण के भीतर शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल मंत्र का जाप कर कर एकदम चुप हो जाते हो और जब अपने दिल की बात अपने बाबा से कहते हो तो जितनी सभा में लोग आते हैं, जितने पुराण को सुनने आते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी झोली में कुछ ना कुछ देना चालू कर देता है, उनकी झोली भरना प्रारंभ कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर शिव पुराण नहीं होती है जयपुर में, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पुराण नहीं बजती होगी। ब्राह्मण बाजते भी होंगे, संत बाजते भी होंगे, आप लोग जाते भी होंगे। फिर कुबरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आती है, सीहोर से ये बाबा आता है, तो इस कथा में और उस कथा में क्या अंतर रह जाता है हम नहीं जानते क्या अंतर है, पर इतना जरूर जाते हैं कि जब कुबेर भंडारी सीहोर से ये पोथी के रूप में आता है, पंडाल में 7 दिन तक रहता है, तो 7 दिन जो आने वाले हैं उनकी झोलियां भरना प्रारंभ कर देता है। इतना है। क्यों लोग लिखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठना सरल है, पर कुबरेश्वर धाम की व्यासपीठ के सामने जाना कठिन है। वहां करोड़ों का धन मिलता है और यहाँ जो पत्र लिखते हैं और उनका पत्र पढ़ा जाता है तो उनको एक बेलपत्र मिलता है और वो एक बेलपत्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार हो जाता है। वो एक बेलपत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाता है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से उसको ना तो कोई धन दिए, ना कोई दौलत दिए, ना कोई रुपट्टा दिए, ना कोई वैभव दिए। एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास, पाटला देवी, क्या नाम था, पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी माँ यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई
किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर मां यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी यशोदा जी की। बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के बाल सफेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहां से आए। संतों ने कहा बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा। कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया और वो क्रम पुत्र का पूरा पलटता है, चक्र पलटता है। आज कथा का विराम है मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे जमाई, मेरे जीजा। कथा आज विराम हो जाएगी, आप सब अपने अपने घर की ओर चले जाओ। पर मायके में 7 दिन जो आपने शिव महापुराण की कथा इस पंडाल के अंदर बैठकर सुनी है, तुम भले घर चले जाओ, पर 7 दिन जो तुमने बाबा को निमंत्रण दिया है अपने घर में आने के लिए, आपका दुखड़ा मिटाने के लिए, आपकी गोदी भरने के लिए, आपका सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा भोले बाबा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जरूर आएगा और तुम्हारा दुखड़ा मिटाएगा। भोजन में बहाने नहीं बनाते, कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते। फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना, किस लिए?
कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती है, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का एक लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीहोर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी मां ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी मां ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्त तो वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया था, उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है, उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रही। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं, पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एक आध बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी, उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो। और हम आज कहें आप लोगों से, पूरे जयपुर वासियों से, और जितने श्रोता टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जो लाखों की संख्या में इस कथा को सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उनसे एक बात कहें कि
एकांत में जब बैठा करो, या दुकान पर तुम्हारे ग्राहक कम हो, या तुम ऑफिस में फुर्सत में हो, या घर पर काम पूरा खत्म कर लो और थोड़ी देर फुर्सत में बैठो ना, तो थोड़ा अपना चित्त लगाकर भगवान शंकर से बात करा करो कि बाबा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य, मेरा शरीर अच्छा बनाया तू, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बड़ी कृपा तूने करी। और कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझे जयपुर में कथा सुनने का मौका दे दिया और मैं जाकर कथा भी सुन ली, बड़ी कृपा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव को पहचानने की एक दृष्टि तुम्हारे पास में होना चाहिए। भक्ति को जानने में जितना व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगता है। पर हम हमारे जजमान परिवार को, रावत परिवार को, हम बेरीवाल परिवार को, हम जितने जितने भी इस पवित्र कथा के जो मूल सूत्रधार बने हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने आपको धन दिया पर आपका समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति रखा। जयपुर में हड्डी के डॉक्टर हैं क्या? जम के तो बोलो। हड्डी टूटती है तो उसके डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं? अरे बोलते तो जाओ। ठीक है, कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, जाकर पूछना, हमारा मत बोलना, नहीं डॉक्टर ही परेशान हो जाए।